है। यीशु के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। वचन के साथ जीना कितना आनंद है। वचन के साथ जीना को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। शीलो के परिवर्जना कितना आनंद है। शीलो के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को समाचार सुनाना। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। प्रभु का महिमा हो। आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच क्या ही अच्छी बात है। जो बीमार हैं उनका सेवा करना, जो बॉन्डेज में है उनको छुड़ाना, और कंगालों को सुसमाचार सुनाना। इसी के लिए तो यीशु मसीह जगत में आए थे कि जो बीमार है उनको चंगाई दे, और जो बॉन्डेज में है उनको छुड़ाए, और जो कंगाल है उनको सुसमाचार दे। और वही रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें भी दिया है। तो इस सुंदर वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम वचन में जाएंगे और हम वचन में से निकालेंगे, जैसे कि 1 तारीख से हम लोग सुनते आ रहे हैं सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग के बारे में। और जब मैं ये सुपर नेचुरल के हार्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा था, तो जैसे कि हार्वेस्टिंग मतलब एक ब्लेसिंग को हम लोग समझते हैं, और सुपर नेचुरल मतलब नेचुरल मतलब जो मनुष्य से हो सकता है उसको हम नेचुरल बोलते हैं। और जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर के द्वारा पॉसिबल है, उसको हम लोग सुपर नेचुरल बोलते हैं। आमीन। तो हम लोग आज वचन में से निकालेंगे 1 कोरिन्थियंस उसका 2:9 पढ़ेंगे। हम सब लोग इस वचन को जानते हैं। हम लोग निकालेंगे 1 कोरिन्थियंस उसका 2:9। पढ़ेंगे सिस्टर? जी सिस्टर। परंतु जैसे लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, मतलब जो बात
बातें मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के सोच में भी नहीं आया, ऐसा चीज किसने? परमेश्वर ने तैयार किया है, प्रिपेयर करके रखा है। किसके लिए? सबके लिए नहीं, परंतु किसके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमीन। तो ये जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी, परमेश्वर ने तो सारे जगत के लोगों से प्यार किया, सारे जगत के लोगों के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि प्रभु उनको सिर्फ दिखाएगा वो सुपरनेचुरल चीजें जो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो ये तो पक्षपात हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना ना। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं उनके लिए प्रभु ने क्या रखा है? जो बातें आंखों ने नहीं देखा, जो बातें मनुष्य के कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के सोच में भी नहीं आया, ऐसा चीज परमेश्वर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए तैयार करके रखा है और उन्हीं को रिवील करते हैं। आमीन आमीन। और हम लोगों ने बहुत सारे व्यक्ति के बारे में देखा है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उन्होंने उस सुपर नेचुरल विषय को देखा है। और आज हम कुछ व्यक्ति के बारे में देखेंगे, जैसे कि हम लोग अब्राहम के बारे में देखेंगे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़ के क्या करो कि मैं तुम्हें जिस देश को ले जाऊंगा वहां पे जाना बोल के। तो जब अब्राहम उस बात, परमेश्वर की उस बात को सुने, उस पर विश्वास किए और उनके आज्ञाओं को माने, तो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे एक सुपर नेचुरल विषय को उन्होंने पाया। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे उत्पत्ति, जेनेसिस उसका 18 का 11। उत्पत्ति 18 का 11। सिस्टर ओडिया में भी थोड़ा बोल दीजिए, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आदि पुस्तक को 18-11 पढ़ेंगे सिस्टर जी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसीलिए सारा मन में हंसकर यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, खाली बूढ़े नहीं थे, लिखा है बहुत बूढ़े थे। और क्या लिखा है कि सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर किसी का मासिक धर्म बंद हो जाता है तो ये इम्पॉसिबल है, बच्चा पैदा करना ना, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन और एक वर्ष को हम लोग देखेंगे कि हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 4। रोमियो उसका 4 का 19 और 20 थोड़ा देखेंगे। पढ़ेंगे सिस्टर जी हाँ। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि जो अब्राहम और सारा थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे, और क्या देखा कि सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। और हमने क्या देखा यहाँ पे
कि वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई किसी दशा, मतलब डेड वूम का गर्भ था। लिखा है कि लेकिन ये सारे नेगेटिव चीजें देखते हैं जो हम लोग अगर मनुष्य की दृष्टि में देखते हैं कि जब ये सारे चीजें एक व्यक्ति के जीवन में होता है तो ये इम्पॉसिबल है ना। एक बच्चा को पैदा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वचन क्या कहता है मेरे प्यारो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। आमेन। जो मनुष्य से होता है और नेचुरल होता है, और जो परमेश्वर के द्वारा होता है वो सुपर नेचुरल होता है। आमेन आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मतलब सारा इम्पॉसिबल चीज था, लेकिन ये परमेश्वर के दृष्टि में पॉसिबल हुआ। अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे हिब्रू उसका 11 का 11, 11 का 11, एप्रिल 11 और यहाँ पे ऐसा लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। आमेन। जब अब्राहम और सारा ने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, इस कारण यहाँ पे लिखा कि एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारे और समुद्र तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। जो हम मनुष्य की दृष्टि में देखते हैं तो वो इम्पॉसिबल था, लेकिन उसी चीज को परमेश्वर ने पॉसिबल किया। और जब हम परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम उस सुपर नेचुरल चीजों को देखते हैं। उसके बाद और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, आइजा के बारे में। और हम लोग जैसे कि जानते हैं जहाँ पे इसहाक रहते थे वहां पे क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, और परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम दूसरे देश में मत जाओ, तुम वहीं पे रहो। और इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना और उस जगह को नहीं छोड़े। लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पे जब इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना, उसी अकाल के समय में पर उनका क्या हुआ, 100 गुना फल लाया। वचन में लिखा है, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जेनेसिस 26 का 12, उत्पत्ति 26 का 12, आदि पुस्तक 26 रो 12। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या पढ़ा था। अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे 26 का एक वर्ष में देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा था। और हम जानते हैं अकाल कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है ना। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसहाक ने क्या क्या जोता बोया, और उसी वर्ष मतलब जिस वर्ष वहां पे अकाल पड़ा था उसी वर्ष उन्होंने 100 गुना फल को पाया। अगर हम मनुष्य की दृष्टि में देखते हैं तो ये इम्पॉसिबल है ना, लेकिन लिखा है यहोवा ने उनको आशीष दी और उन्होंने उसी साल जिस साल अकाल पड़ा था एक भी फसल नष्ट नहीं हुआ, परंतु 100 गुना 100% उन्होंने उस फल को पाया। ये कब हुआ, जब इसहाक ने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को सुना और उस आज्ञा को पालन किया,
उन्होंने अपने जीवन में उस सुपरनेचुरल हार्वेस्टिंग को देखा। आमेन। उसके बाद अगर हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, जैसे कि हमारे सस्मिता सिस्टर उस दिन बता रहे थे, वो काना नगर में जो शादी का घर था, वहां पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि वहां पे द्राक्षा रस खत्म हो गया था ना, और उस दिन सिस्टर बता रहे थे कि द्राक्षा रस जो है उसको बनाने के लिए सालों साल लग जाता है, लेकिन वहां पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक ही सेकंड में उन्होंने पानी को द्राक्षा रस बना दिया, और वो भी बहुत टेस्टी था, वचन में लिखा है। आमेन। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब यीशु मसीह ने सर्वेंट लोगों को बोला कि मटके में पानी डालो, और उन्होंने उनके बात को सुना, उनकी आज्ञा को माना, और वो मटके में पानी डाला। उसके बाद देखते हैं हमने वो मिराकल हुआ। अगर वो सर्वेंट लोग यीशु मसीह के बात को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो उस दिन वो मिराकल नहीं हो पाता। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं और उसके आज्ञा को मानते हैं, तो हम वो सुपरनेचुरल चीजों को हम लोग देखते हैं ना। और इसके बाद को हम लोग देखते हैं कि डिसाइपल जो शिष्य थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि जॉन 21 में लिखा है कि जब यीशु मसीह का डेथ हो गया तो क्या हुआ, चेले फिर से क्या किए, अपने जो पुराना काम था उसी में लौट आए, और लिखा है उन्होंने रात भर मेहनत किया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा था। लेकिन सुबह के रिजरेक्शन के बाद जब सुबह यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह ने कहा दाहिने और जाल डालो, तो वहां पे लिखा है उन्होंने बहुत आयत की मछली उन्होंने पकड़ा। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब चेले लोग यीशु मसीह के बात को सुने और उनकी आज्ञा को मानकर यीशु मसीह ने जो कहा दाहिने और जाल डालो, तभी जाके उन्होंने सुपरनेचुरल चीजों को देखा। अगर उस दिन वो लोग अगर यीशु मसीह के उस बात को नहीं सुनते तो उस चीज को नहीं देख पाते। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम प्रभु में स्थिर रहते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, तभी जाके हम उस सुपरनेचुरल चीजों को देख पाते हैं। आमेन। तो मैं सोच रही थी कि प्रभु ये सुपरनेचुरल चीजों को क्यों दिखाते हैं? कि इसलिए दिखाते हैं कि हम उसको देख के खुश हो जाएं, इसके क्योंकि उससे परमेश्वर का क्या फायदा होता है, वही मैं सोच रही थी कि जब परमेश्वर हमें सुपरनेचुरल चीजों को दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको देख के खुश हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रभु बताना चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कितना सामर्थ है, कितना कितना प्रेमी पिता है, कितना प्रेम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और कैसे परमेश्वर ने हमें उस अनंत मृत्यु से निकाल के अनंत जीवन को दिया है, कैसे प्रभु ने हमें उस उद्धार को दिया है, उसको हम जाने और दूसरों को बताएं। आमेन। इसीलिए प्रभु हमें उस चीजों को दिखाते हैं। और जब हम जैसे कि पास्टर जी अभी 2 संडे हो गया पतरस के बारे में बता रहे हैं ना, तो पतरस को परमेश्वर ने क्यों उस सुपरनेचुरल चीजों को दिखाया कि इसलिए कि पतरस जाके लोगों को बताए, और जैसे लोग प्रभु पर विश्वास करें और उस उद्धार को पाए। हमें इसीलिए हम लोग थोड़ा हिस्सा लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 4 का 18 से 20 थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरित तार 4 18 ରୁ 20।
4 का कितना बोले सिस्टर? 18? आंटी 18 से 20। जी पढ़ेंगे सिस्टर। जी आंटी। तब उन्हें बुलाया और चेतवानी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह कहें। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना और लोग यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और लोग आके उनको मना कर रहे हैं। तो वहां पे पतरस और यूहन्ना क्या बोले, तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 20 में, क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पतरस और यूहन्ना ने बोल रहे हैं कि जो सुपरनेचुरल चीज परमेश्वर ने हमें दिखाया है और जिसके बारे में हमने सुना है उसको हम नहीं बिना कहे रह नहीं सकते, उसको हमें बोलना ही बोलना है। आमीन। परमेश्वर आपसे और हमारी जीवन से भी यही चीज चाहते हैं कि जो चीज परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या दिया है, उस अनंत जीवन और उद्धार को दिया है, उसको क्या करें, हम दूसरों को बताएं जिससे वो भी उस पर विश्वास करें और उस उद्धार को पाए। आमीन। और क्या होता है जब परमेश्वर हमें उस सुपरनेचुरल चीजों को दिखाता है तो हम तो खुश होते हैं। क्या परमेश्वर खुश होते हैं? तो परमेश्वर कैसे खुश हो सकते हैं उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। जब हम जो चीज परमेश्वर ने हमको दिखाते हैं उसको जब हम दूसरों को बताते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, परमेश्वर के उद्धार के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उस अनंत जीवन के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं और वो जब उस पर विश्वास करके उस उद्धार को पाते हैं तब परमेश्वर खुश होते हैं। आमीन। हम लोग एक वर्स को निकालेंगे, जॉन उसका 4 का 36, जोहन 4 और 36। और यहाँ ऐसा लिखा है, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। आमीन। बोने वाला कौन है? परमेश्वर है। और काटने वाला कौन है? हम है। तो जब परमेश्वर हमें उस सुपरनेचुरल विषय को दिखाता है तो हम आनंदित होते हैं। और जब हम परमेश्वर के उस सुपरनेचुरल विषय को हम दूसरों को बताते हैं और दूसरे जब उस पर विश्वास करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमारा परमेश्वर भी उससे आनंदित होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बोने वाला यानी कि परमेश्वर, काटने वाला यानी कि हम दोनों मिलकर आनंद करें। आमीन। हम लोग और एक वर्स को निकालेंगे, मत्ती उसका 9 का 37, मैथ्यू 9 और 37। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर क्या करे, मजदूरों को खड़ा करे, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करे। जैसे परमेश्वर उनको उस खेत को दिखाए जिस खेत को उनको काटना है। जैसे यहाँ पे लिखा कि इसीलिए खेत के स्वामी यानी कि परमेश्वर से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। तो आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो सके, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हो सके। और ये मतलब परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, उसके आज्ञा के ऊपर चलना, ये तो बोलना बहुत इजी है, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है ना। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जानता है कि क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, हमें एक सहायक दिया है। हमारा प्रभु जानते हैं कि हम आज्ञाकारिता में हो सकता है कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या किया है, हमें एक हेल्पर दिया है जो हमें मदद करते हैं परमेश्वर की उस आज्ञाओं को मानने के लिए। तो उसके लिए हम एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, जॉन 14:26। यूहन्ना उसका 14:26। यूहन्ना 14:26। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो परमेश्वर क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, प्रभु जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना हमारे लिए कठिन है, मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो हमें एक सहायक, उन्होंने हमें एक सहायक दिया है जो कि पवित्र आत्मा है, जो हमें क्या करेंगे, वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करना सिखाएंगे, परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सिखाएंगे, और कैसे हम उस सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को करें उसको भी वो सिखाएंगे। और उसको भी पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे और अपने उस आत्मा से हमें भरे, जैसे कि हम प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले, प्रभु की आज्ञाओं पे चलने वाले और उस सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को करने वाले बन सके। तो प्रभु इस छोटे से वचन में हम सबको आशीष दे। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम प्रार्थना में और गवाही में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है और गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी सिलो मम्मी। सभी को सालों परमेश्वर के जीते नाम का धन्यवाद करती हूँ। वचनों से बहुत ही आशीषित हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। और आज का वर्शिप भी एकदम दिल छू देने वाला था, और लास्ट में सिलो को वहाँ पे मेंशन करके जिस रीति से ओडिलम सिस्टर ने वो स्टैंजा को गाया, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ओडिलम सिस्टर। और मैं पहले इसलिए हाथ उठाई कि हमारे साथ नई रीति से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से एक माँ जुड़ी हुई है प्रदीप आईडी से। और कल मैं इनकी बेटी के बारे में इनकी बेटी प्रार्थना जो है
वो शायद हाथ उठाना, ये हैंड रेज करना, ये सब नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। प्रदीप आईडी से जो जुड़े हैं उनका नाम है सौदामिनी, ठीक है, और वो बुर्ला से बिलोंग करती हैं। उनके हस्बैंड का नाम है प्रदीप। उनकी बेटी प्रार्थना 21 साल उम्र है। सुबह 11 बजे के करीब से घर से जो गई है, उसकी मम्मी मेडिकल गई थी और उसके पीछे पीछे वो जा रही है बोल के वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ड्रेस चेंज करके घर से निकली, लेकिन मेडिकल पहुंची कि नहीं, कुछ भी पता नहीं, और अभी तक उसका कोई भी खबर नहीं मिल पाया है। तो वो प्रेयर के लिए घर भी आई थी और प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, मैं ग्रुप में शेयर भी करी थी कल, और आज फिर से उसको दोहरा रही हूँ। तो प्रार्थना, बेटी प्रार्थना जैसे सेफली घर लौट आए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, ये चीज को लिख दीजिए। साथ ही ब्रदर स्टीफन ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था हमारे लिपिका सिस्टर के लिए, उनका सीवियर गायनिक इश्यू हो रहा है, उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, और ये बहुत मतलब कई साल हो गया उनका ये प्रॉब्लम लगातार ऐसा आ रहा है। अब ऑपरेशन करके अगर यूट्रस को निकालने के लिए बोलते हैं तो कोई कोई डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं, कम उम्र है बोल के। तो वो जैसे ये प्रॉब्लम से उनको राहत मिले, पूरी रीति से चंगी हो जाए, उसके लिए लिपिका इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना था, मैं सॉरी भूल गई, उसको लिखी नहीं, तो अगर याद आएगा तो बाद में बोलूंगी। सो सैलोमेगन, और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारा गवाही और प्रेयर रिक्वेस्ट देते देते हमें बहुत लेट हो जा रहा है, तो सब कोई कोशिश करे 2 मिनट के अंदर, 2 से 2.5 मिनट के अंदर अपना गवाही और प्रेयर रिक्वेस्ट को रखने के लिए। सो ओके, थैंक यू। मैम, जो नए जुड़े हैं, हमारी सत्य आईडी से भी जुड़े हैं, जो हमारी जसवंती सिस्टर और प्रदीप आईडी से, उनको वेलकम करें क्या? यस यस, हाँ जरूर। नई रीति से हमारे साथ जुड़ी हुई सौदामिनी सिस्टर को, जयंती सिस्टर को, जसवंती सिस्टर को, सबको हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं हमारे इस वोमेन फेलोशिप में। हमारे साथ जुड़े रहे और रोज आशीषित होते रहे, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, प्रार्थना का प्लेटफॉर्म, ये परमेश्वर के निकट एक पवित्र वेदी की तरह बन गया है, और यहाँ पे जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हम रखते हैं, परमेश्वर सुन के उत्तर देता है, और वो उत्तर सब हमारे जीवन में हम लोग मैनिफेस्ट होता हुआ देख रहे हैं। सो जरूर हमसे जुड़े रहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखे रहिए। गॉड ब्लेस यू। जी रिपिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, और आज के वर्शिप के लिए और वचन के लिए। हर एक चीज़ों में सही में मैं भी बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, और वर्शिप से तो मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन से भी मैं हर एक रिविलेशन से मैं आशीषित हुई हूँ। जैसे कि जो मनुष्य के द्वारा जो नहीं होता है वो परमेश्वर से होता है, और जो परमेश्वर देते हैं वो खाली नेचुरल नहीं, वो सुपर नेचुरल करके ही हमको देते हैं। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे अब्राहम और सारा के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह उनके सुपर नेचुरल चीज को दिखाई, ये चीज से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे कि सारा का उम्र जो था वो डेड हो गया था और बेबी पैदा होना इम्पॉसिबल भी हो गया था, लेकिन जब वो परमेश्वर को आज्ञाकारिता में चले विश्वास के साथ, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में वही सुपर नेचुरल चीज को दिखाए। तो सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि आज के वचन के अनुसार जैसे मेरे पूरे परिवार हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले और उसका सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को काटने वाले जैसे बन सके, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। नीलिमा सिस्टर जी सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। हमारे साथ आरती बघेल करके जुड़ी है, और उसकी बेटी छोटी सी है, पिला के उसको थोड़ा सा किसी और को दी है, तो उसके पास
समय नहीं होगा, क्या हम उसको चांस से वो अपनी गवाही को रखने वाली है? कल जो मैं बताई वो अपने मुंह से बताएगी। जी पास्टर जी। हाँ आरती। हाँ दी। हाँ बोलो। शालूम सभी को। थोड़ा डर लग रहा है दी, लेकिन कुछ नहीं, बोलो, जैसे बात करते हो वैसे बोलो। हाँ, उस दिन क्या हुआ था बोलो। शनिवार को थोड़ा सा हम लोग के बीच बहस हो गया था, जिससे मेरे पति नाराज होके गए थे और कम से कम 10-40 हो गया था। उसके बाद मेरे पति को भी इतना याद नहीं था कि वो घर छोड़ के निकल गए हैं करके। फिर कोई गया उसके पास, वाइट कलर का शर्ट पहने थे, बोले और घर जाओ तुम्हारे बीवी बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं करके बोले। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही पीछे मुड़ के देखे ना, तो वाइट कलर का शर्ट पहने थे, बोले। फिर वो चुपचाप घर भी आए, कुछ नहीं बोले। फिर घर आए और मैं कभी मतलब ना बिना पराठा में मतलब चाय वाय नहीं पीती। जैसे उसको लगा, फिर वो हम लोग के लिए ना मतलब चाय भी बनाए और मेरे को हंसते हंसते बोले ऐसा ऐसा बात है करके। और मैं समझ भी गया कि वो कौन था करके। तो कौन था मैं बोली ना, तो पक्का यीशु मसीह आए थे मेरे पास और मेरे को ऐसा ऐसा बोला है करके ना बोले मेरे को। और उसके बाद से ना अभी तो उसका जो भी है बहुत कुछ चेंज भी हो गया है हम लोग के लिए। कल मैं तो मेरी बेटी को लेके इतने टाइम हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन 11 बजे रात यहाँ नहीं आके सीधे मेरे मायके चले गए थे। और बस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटी के लिए भी प्रेयर कीजिए, उसका खांसी नहीं कम हो रहा है और 2 दिन के बाद उसको एक्सरे करवाने के लिए बोले हैं, जिससे उसका रिपोर्ट जो भी रहे वो नॉर्मल होने पाए। अभी हमारे जो उमा शंकर भाई हैं उनका रिएक्शन कैसा है, वो कैसा सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, वही चीज को हाँ, बताइए। वो बोलते हैं दी जब से मेरा केस सॉल्व हुआ है ना उतना दिन से मेरा विश्वास और भरोसा बढ़ गया है, बोलते हैं। उस दिन देखे हैं ना दी, उतने दिन से थोड़ा और ही उसका मन वो हो गया है। अभी मतलब ना थोड़ी देर पहले कॉल किए थे तो मैं बोली कि मैं प्रेयर में जुड़ रही हूँ, अभी रख रही हूँ कॉल को, बोले ना तो ठीक है जुड़ जा, बोले कुछ भी बोले। मतलब ना प्रेयर का टाइम होता है तो खुद मेरे को कुछ भी काम रहता है ना, तो वो नहीं बोलते हैं दी कि ऐसे कर टाइम हो गया है जुड़ जा, बोलते हैं वो। और उसका इतना विश्वास हुआ है प्रभु के ऊपर कि हम लोग के कमरे में जो देवी भी का मूर्ति था ना उसको भी बाहर निकाल दिए हैं। वाह वाह। उतना विश्वास बढ़ा है, उसका मन और बदल जाए। सभी प्रेयर कीजिए। और मैं भी मानती हूँ कि प्रभु का ही वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है आज मेरे पति। ठीक है, म्यूट कर दो अभी। ठीक है जी। का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। सचमुच जैसे आज हम वचन में सुना, पर इसीलिए हमारे जीवन में उस सुपरनेचुरल चीजों को करता है कि हम दूसरों को बता पाए और दूसरे उस पर विश्वास करें। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। और बेटी के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी रश्मिता सिस्टर। सभी को हेलो। मैं हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर नीलिमा को भी बहुत अच्छे धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन में मैं बहुत आशीषित हुई। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये सुपरनेचुरल कटनी में परमेश्वर के प्रेम को दिखाया है और बहुत ही पॉइंट वाइज की सुपरनेचुरल कटनी में कौन कौन आनंदित होते हैं, बोने वाला कैसे आनंदित होता है और काटने वाला कैसे आनंदित होता है। जिसमें हम हैं, जिसमें परमेश्वर को आपने दिखाया है वे वचन के साथ वर्ष बाय वर्ष, इसलिए उसमें मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपको और आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट जैसे आज अपने वचन के द्वारा बताया वही है कि हम भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए उस अलौकिक कटनी को काटने पाए, उसके प्रेम में बढ़ते जाए। मैं और मेरा पूरा परिवार। सोलोमन का तबीयत ज्यादा बिगड़ गया है
उसको खांसी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, फीवर है, और साइनस की वजह से वो बहुत तकलीफ में है। तो वो जैसे उससे निजात पाए और अपना क्लास भी उसका मिस ना हो, अच्छे तबीयत में रहने पाए, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। मेरे जितने स्पिरिचुअल डॉटर सन हैं उन सब के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। आमीन। और मेरे ब्लड वालों के लिए भी। आमीन। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी परमजीत आंटी। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं उस जीवित पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आज की सुंदर वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर ऑर्डिनल को बहुत बहुत आशीष करे। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि जो परमेश्वर हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं। मैं बहुत आनंदित हुई हूँ, सारे वर्ष से बहुत ही आशीषित भी हुई हूँ। प्रभु की महिमा हो। और मेरे आज की प्रेयर रिक्वेस्ट इस वचन के द्वारा हो, जैसे मैं विश्वास में बढ़ूं, आज्ञाकारिता में बढ़ूं, विश्वास में और भी बढ़ती जाऊं प्रभु के। और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। कल जैसे मेरे बेटे राजा की बेल की सुनवाई है, सो उसमें सभी सिस्टर लोग से रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल प्रेयर में भी जरूर प्रेयर करे उसकी बेल के लिए। और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जी आंटी, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी संध्या सिस्टर। सबको शालोम। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। मैं आज का एक एक वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना निवेदन है आज के वचन के अनुसार मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की आज्ञाकारी चले आज्ञा में, और प्रभु से प्रेम रखे, ताकि वो जो सुपर नेचुरल है उसका कटनी सभी काट सके। इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना निवेदन है पूरे परिवार की। आमीन। आमीन। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए प्रेयर करेंगे। जी लवली सिस्टर। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं उस जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। आज के सुंदर ने हमें अपनी ओर से दिया है, और हर एक चीजों से, वर्शिप से मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और आज की गवाही से, सिस्टर आरती की गवाही से स्पेशली बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे सिस्टर आरती ने कहा, वैसे ही मैं भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी कुछ हद तक मेरा विश्वास में प्रभु के विश्वास में बढ़ रहे हैं। और इन दिनों मैंने भी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं उनके अंदर। और जैसे कि मेरी सासू माँ का वो सालाना बरसी होती है, जिस डेट पे उनकी डेथ हुई थी, तो मेरे ससुर जी मुझे कुछ कुछ सुना रहे थे कि मतलब ये तो अब दूसरी तरफ जा रही है, और मतलब ऐसा कुछ 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 बोल रहे थे। तो वहां मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है और बोला कि वो कोई गलत जगह नहीं जा रही है, वो सही जगह जा रही है, ऐसा बोले मुझे। उनको जवाब भी दिया। और और अगर वो गलत काम करने के लिए जाती तो मैं भी उसको मना करता, मगर वो प्रभु के पीछे जा रही है तो मैं उसका साथ दूंगा, प्लीज ऐसे गॉड। करके बोले। तो मुझे इतना खुशी, इतना अच्छा लगा कि मैं सच में 5-10 मिनट के लिए तो साइलेंट हो गई कि इतना कुछ सोच रहे हैं ये। तो ऐसे करके बोली, तो मैं प्रभु को उसी समय बोली कि प्रभु आप है, रियली आप हो, तो हर जगह मेरे साथ आके खड़े हो जाते हो जवाब देने के लिए। तो सच में मेरा ऐसे ही विश्वास जो मेरे अंदर है, वैसे ही सेम ऐसा ही विश्वास मेरे हस्बैंड के अंदर भी बने। इन दिनों मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, सुपर नेचुरल, जैसे कटनी का महीना है वैसे ही मैंने राजा के बेटे के मुंह से भी सुना है 1-2 दिन पहले। ये गवाही रखूंगी मैं सबके सामने कि मम्मी को लेके कुछ बात हो रही थी, तो जैसी सेम चीज मेरे हस्बैंड ने बोली, वैसी सेम चीज राजा का बेटा रमन है, वो बोलता है अपनी दादी के लिए कि मेरी दादी गलत काम नहीं कर रही है, इसीलिए मैं अपनी दादी का साथ दूंगा। उसने अपने मुंह से बोला
तो मुझे बहुत खुशी लगी कि ऐसे ही राजा भी आएगा, वो भी बोलेगा और प्रभु की गिनती में बहुत जने बढ़ते जाएंगे हम। तो मैं प्रभु का धन्यवाद के लिए ये वेट कर रही थी कि मैं एक फैमिली में बढ़ते जाए, ताकि हमारा विश्वास और भी बढ़ता जाए कि प्रभु और अपनी फैमिली में हम सबको इंक्लूड कर ले। आमीन। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। जी सिस्टर मधु। थैंक यू नीमा सिस्टर पर सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से महिमा दूंगी। मैं टेस्टिमोनी सुन के मैं इतना खुश हो जा रही, मैं आधा मेरा भूल गई कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ हमारे आरती सिस्टर की गवाही से, हमारी लवली बेटा की गवाही से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सच में परमेश्वर ये जो मंथ में जो सुपरनेचुरल हार्वेस्ट का हमको डिक्लेरेशन करवाए है पास्टर जी के द्वारा, ये बिल्कुल मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे हमारे जी तो शायद मेरे घर के पास मेरी बहन रहती है, उसकी 2 बेटियां हैं। मैं उसको बोली थी जुड़ना बेटा करके, शायद वो हो सकती है, मैं पूछी नहीं हूँ। और बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो मैं कैसे करूँ दीदी बोली थी, तो मैं उसको बोली थी ऑडियो वीडियो बंद कर देना, भले ऊपर रख देना बेटा जुड़ो करके। तो इंदु का थोड़ा मैं परिचय दे रही थी। तो मैं बहुत ही आशीषित हुई सिस्टर। आप जो बोले ना नेचुरल तो इंसान का है, जो परमेश्वर की ओर से होता है वो सुपर नेचुरल है। जब ये सेंटेंस आप बोले तो मुझे धड़ाक से याद आया कि हमारे जो 15-16 मीटिंग में पास्टर जी एक चीज बोले थे कि नहीं संडे प्रेयर में बोले थे, हाँ हमारा परमेश्वर मतलब एक चमत्कारी है इसीलिए सुपर चमत्कार करता है, इसीलिए सुपर नेचुरल नहीं, वो समझ सुपर नेचुरल है इसीलिए हर काम सुपर नेचुरली हो जाता है। और वो हमको भी बोले थे कि क्योंकि हम सुपर नेचुरल हैं तो हम जो भी करेंगे हमसे सुपर नेचुरल चीजें ही होगा करके। जो आज नीलिमा सिस्टर खूबी दिखाई, उनकी हर एक सेंटेंस में बहुत ऐसे आशीषित हुई। सिस्टर परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए और भी रिवलेशन से नवाजे ताकि हम ऐसे ही आशीषित हो। आमीन। और जो मेरी भाभी जुड़ी है सत्य आईडी से, सत्य मेरा भैया का नाम है, मेरे बड़े पापा का वो बेटा है, उनको थोड़ा नहीं आ रहा था, उनको वो जुड़ने को समझाते समय मेरा ज्यादा लेट हो गया जुड़ने में, मैं मिस कर दी वर्शिप, लेकिन वो जुड़ पाई है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो शायद ही अनम्यूट करके बोल सके अपना, मैं बता दे रही हूँ उनका। लवली सिस्टर मैसेज किए हैं कि किरत के लिए हम प्रेयर करेंगे, तो वो बोली है क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ अभी अभी नया चर्च वहाँ खुला है, लेकिन वो थोड़ा जाती है लेकिन और प्रभु में बढ़ना चाह रही है। और वो जब भी प्रभु में बढ़ना चाहती है थोड़ा मेंटल प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वो दब जा रही है, वो बहुत टेंशन में थी। मैं जैसे ये सारी चीजों को सह सकूं और ये सारी चीजें मेरे इमोशन में हावी ना हो, मैं प्रभु में बढ़ सकूं, मैं अपने परिवार के लिए और भैंसा के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरे लिए प्रेयर करिएगा करके वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। तो उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे, सब कोई प्रेयर करेंगे ताकि ये सुपर नेचुरल हार्वेस्ट उनके जीवन में बिल्कुल मैनिफेस्ट हो। और मेरी बहन इंदू है, वो भी बहुत मेंटल प्रेशर में जा रही है क्योंकि उनके जो ससुराल हैं वो नॉन बिलीवर हैं और वो लोग थोड़े कट्टर हैं, लेकिन उसके हस्बैंड दोनों बेटी के साथ यहाँ हमारे घर के पास रहती है। तो दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप जैसे बहुत अच्छा रहे, दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों मिलकर दोनों बच्चे का परवरिश कर सके प्रभु के ज्ञान में होते हुए, और उनको एक अच्छा घर भी मिल जाए बड़ा सा, वो शिफ्ट होना चाहते हैं। और वो क्रिश्चियन होते हुए भी उसका ऐसा चल रहा है कि वो समय नहीं दे पा रही है प्रभु के लिए। तो उसके दोनों बच्चे के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, उसके ससुराल के लिए भी हम प्लीज प्रेयर करें विषय स्मूथ हो और वो प्रभु में बढ़ने पाए, इसके लिए प्रेयर करेंगे। बाबू का सितंबर 1 सितंबर से हाफ ईयरली है एरोन का, और सारे बच्चों के स्टडीज के लिए, हेल्थ के लिए
सिलो किड और सिलो यूथ की फिजिकल है और स्टडी के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। और मेरा जितना पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट सब अल्टर में है तो उसके लिए तो रेगुलर प्रेयर होता है। ये मेरा प्रेयर। थैंक यू सो मच। जी सिस्टर, सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर। जी पनेना सिस्टर। टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ और मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी आज के वचन के लिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ बेटा आपके वचनों से। सच में जब भी हमारे बेटी आती है एक एक नया रिवलेशन प्रभु हमें देते हैं और ये सुपर नेचुरल हार्वेस्ट के महीने में जो आशीष मिल रहा है हम तो क्या बोले। और सच में आज के वचन से तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और वर्शिप से भी। जब जैसे हमारे विस्मिता सिस्टर बोल रहे थे सिलो के नाम को लगा के जैसे वर्शिप हुआ, ओ मैं भी बहुत ब्लेस्ड हो गई। सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सो के सुन रही थी लेकिन उठ के बैठ गई और परमेश्वर को धन्यवाद दी और भग से करके ऐसे करके उठी हूँ और वचन को सुनी हूँ। और जैसे जैसे मैं सुनती गई मैं पूरा आत्मा में भरती गई, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बेटे के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज एडी का बर्थडे था 16 अगस्त को और सब उसको विश किए, प्रेयर किए, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अभी तक वो नहीं गया है संबलपुर, कल जाएगा। और यहाँ काउंसिल मीटिंग चल रहा है सीएनआई का और सभी पास्टर लोग बहुत सारे लोग आए हैं और कल भी मैं जुड़ नहीं पाई थी उसी के कारण मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन परमेश्वर जो महान है, सच में मैं आज बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा और हम सभी को परमेश्वर आशीष दे। और प्रेयर रिक्वेस्ट में बच्चे लोग के लिए देना चाहती थी जो मधु सिस्टर बोल दिए हैं एग्जाम के लिए। 1 सितंबर फर्स्ट वीक में सबका एग्जाम है तो उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और एक ठो बात जो हमारे सिस्टर लोग का टेस्टिमोनी, दोनों सिस्टर के टेस्टिमोनी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। अब विशेष करके लवली सिस्टर जब बोल रहे थे मुझे एक मैं सपना देखी थी, क्या चीज वो ज्यादा नहीं याद है लेकिन मैं उसको जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं एक जगह में ऐसे हूँ और बहुत सारे लोग आ रहे हैं प्रेयर के लिए और सब लोग वो पंजाबी लोग हैं, ऐसे पगड़ी बांधे हुए बैठे हैं और बहुत सारे लोग को परमेश्वर मुझे दिखाए थे। तो जब जैसे किरण सिस्टर, ये लवली सिस्टर हमारे बोल रहे थे कि उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जो काम कर रहे हैं बोल के, उसको मुझे प्रभु याद करा रहे थे कि अरे मैं पूरा कैसे हो गई। और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में परमजीत सिस्टर के घराने में भी प्रभु का काम शुरू हो गया है, प्रभु कर रहे हैं। परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और सच में ये प्रभु का ही काम है जो हमें एक सिलो करके प्रभु बुलाहट दिए हैं। खाली हम ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए वो सुपर नेचुरल चीज को हम लोग हमारे आंखों के आगे देख रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक चीज जो खरियार के लिए प्रभु का काम है उसको मैं विश्वस्त होके निभा पाऊं, ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और एक चीज, आज मेरी बेटी फोन की थी कि मम्मी मेरा फोन खराब हो गया है। मैं बोली अरे मेरा भी तो फोन खराब है लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि चल रहा है। तो ये सोफी का भी फोन प्रभु दे और मुझे भी एक नया फोन चाहिए, तो दोनों फोन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। सारे विषयों के लिए हम प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए।
आज की आराधना के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की आराधना से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, को बहुत महिमा देती हूँ। और सिस्टर ओडिलम और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। हालेलुया। और आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, हर एक वचन से बहुत ही सुंदर वचन। और मेरे सारे सिस्टर्स लोग बोल चुके हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मैं एक थैंक्स गिविंग दूंगी। मेरी बेटी रिया का फर्स्ट एग्जाम का वो रिजल्ट आ गया है और मार्क्स नहीं आए हैं, पर वो फोन की थी कि वो पास की है, तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम है, पर उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको तबीयत बहुत ही अच्छा लगे, जैसे वो हर एक विषय को मेंटेन करे। और उसका एग्जाम भी है, और मैं हर एक विषय के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर वक्त उन्होंने मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरे घराने को ऊपर उठा के रखा है। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मेरा थैंक्स गिविंग ही है सिस्टर। हालेलुया। जी जी सिस्टर, सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सिस्टर सुष्मिता बोल रही हूँ। और क्या बोलूँ, मेरे को मेरी मदर इन लॉ जो है और सिस्टर नीलिमा ने बहुत एनकरेज किया ज्वाइन करने के लिए। तो प्रभु काम किए मेरे अंदर, तो मैं ज्वाइन कर पाया, कंटिन्यू कर पाऊँ। आज का जो वचन दे रही थी उसके बीच में मेरा एक मीटिंग का कॉल आ गया, तो मेरे को वहाँ पे ब्रेक करना पड़ा। लेकिन सिस्टर नीलिमा से मैं वो वचन मैं दूंगी बाद में। उन्होंने क्या क्या वचन दे के उन्होंने किया था। और प्रे कीजिएगा मेरे फैमिली के लिए, ताकि हम लोग और स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए। ये प्रार्थना कीजिएगा कि वो भी, उसका भी एग्ज़ाम सितंबर 8 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम चालू हो रहा है। और वो भी परमेश्वर सांसारिक ज्ञान के साथ में आत्मिक ज्ञान में वो भी बढ़ पाए। और उसका एक और सिलेक्शन हुआ है, टैलेंट हंट होता है स्कूल में, वेस्टर्न म्यूज़िक में उसका ऑडिशन है, ताकि उसका सिलेक्शन हो। ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गया है, लेकिन ऑडिशन में वो उसका सिलेक्शन हो। और अभी सब बच्चे जैसे टीन एज में सब बढ़ रहे हैं, तो बहुत प्रकार का टेम्पटेशन होता है, नॉट ओनली फॉर फिनोन, लेकिन सभी जितने भी टीन एज बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो लोग किसी टेम्पटेशन में ना पड़े और परमेश्वर में वो लोग बढ़ पाए, और एकेडमिक्स में भी वो लोग अच्छा कर पाए, उनका सब बच्चों का फ्यूचर जैसे ब्राइट हो। और मैं ब्रदर फिल्मोन के लिए भी बोलूँगी कि उनका भी किडनी स्टोन का ऑपरेशन होना है, तो जो उनके लिए अच्छा हो वैसा ही हो। और उनका जितना भी रिपोर्ट्स आए नॉर्मल आए, और ऑपरेशन अच्छे सही जगह में सही ढंग से जैसे हो पाए। और प्रार्थना कीजिएगा स्पेशली मेरे लिए कि मैं एवरीडे ज्वाइन कर पाऊँ अब से। थैंक यू। जी दीदी, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी परमजीत आंटी, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? हाँ, मैं ना एक प्रेयर रिक्वेस्ट अपने वो पोते कुलजोत के लिए देना चाहती हूँ। वो ना माने कि खाना खाता है तो उसको ना उल्टी हो जा रही है, उसको हजम नहीं हो पा रहा है। जैसे दोपहर को खाना खाता है तो उल्टी कर देता है, तो उसके लिए ना प्रार्थना करिएगा, है ना, कि उसकी उल्टी बंद हो जाए, वो खाए तो उसको हजम हो, जैसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जी आंटी, जरूर प्रेयर करेंगे। आज का वचन जितना था वो थोड़ा ग्रुप में शेयर कर देना बेटा। जी सिस्टर। शालोम, परमेश्वर की नाम की महिमा हो।
मैं रुतमा हूँ, रांची से बोल रही हूँ। जो कुछ मुझे भी जो बोलना था मेरे सारे बच्चियां बोल चुके हैं। मैं दोहराती नहीं हूँ। और ये सारे बच्चे सारे रिलेशन से मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आशीषित हुई हूँ। और एक विषय में ज्यादा मैं बढ़ना चाहती हूँ, जैसे कि नीलिमा ने कहा कि जो परमेश्वर को प्रेम करने वालों को सुपर नेचुरल दिखाते हैं। जो परमेश्वर को प्रेम करेगा, मैं सारे वचन में नहीं दोहराती हूँ। मैं बहुत आशीषित हुई वचन, सारे वचन से। और जैसा मैं मेरे जीवित परमेश्वर को मैं ज्यादा प्रेम कर पाऊं, ज्यादा उसको विश्वास करूं, उसका आज्ञा का मैं पालन करूं, जैसा कि सुपर नेचुरल मैं भी और देखूं, और मेरे जीवन में प्रभु के लिए मैं खड़ा हो पाऊं। आमीन। परमेश्वर नीलिमा को बहुत आशीष दे। प्रभु ने उसको दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में, वचन में और उसको बढ़ाए, हम सबको बढ़ाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सारे गवाह के लिए। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और सारे विषयों को लेके हम लोग 10 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। आप सब अनम्यूट होके मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और हम सारे विषयों को लेके अनम्यूट होके 10 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद समय धन्यवाद आपके शब्द से कवर करते
रविंद्र हमारे रामम
हालेलुया 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 धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद
हमारे सारे फाइनेंस के ऊपर से धन्यवाद करते हैं हमारे सारे घरों में आपने ब्लेस किया है पिता को हेल्थ दिया है उसके धन्यवाद करते हैं पिता धन्यवाद परिवार के लिए प्रभु जी सारे पास्टर लीडर्स लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता धन्यवाद करते हैं पिता हाँ प्रभु जी सारी प्रार्थना धन्यवाद के नाम से प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे और क्या हमारे साथ सिलो मम्मी है क्या? मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले आरती सिस्टर के गवाही के लिए, लवली सिस्टर के गवाही के लिए और सस्मिता सिस्टर ने थैंक्स गिविंग दिया है अपनी बेटी के लिए, उनके गुड रिजल्ट के लिए। तो इस सारे विषय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। म्यूट है सिस्टर, आप म्यूट है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेष तो प्रभु आपके प्रेम, आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु, वचनों के जरिए इस रीति से अलौकिक कटनी को प्रभु हम लोग काट पाए, उसमें चल पाए। हाँ प्रभु जी, जो कि आप हमसे
करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी हम उसको देखेंगे, उसमें चलेंगे। ये जो अनुग्रह हाँ प्रभु आपने हमको दिया है आज वचन के जरिए, बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु आप हम सभी से अपने बातें किए, इसलिए धन्यवाद कर। नीलमा सिस्टर को भी आशीष करे प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, वर्शिप के लिए अपनी बेटी और नीलमा सिस्टर को भी समर्पण करते हैं, उनको भी आप आशीष करें। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु आपकी बेटी आरती, आपकी बेटी लवली। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, वो सुपरनेचुरल हार्वेस्टिंग को वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद दिए हैं। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना भी करते हैं पूरी रीति से, जैसे ये परिवारों में प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हाँ प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। और हाँ प्रभु जी, वो भाई लोग पूरी रीति से प्रभु आपको जाने, आपको ग्रहण कर पाए, और परिवार सब मिलके प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के साथ प्रभु आपकी बड़ाई कर पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। रिया बेटा के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर रिजल्ट आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की उसकी पढ़ाई और आगे का जो भी उसका है प्रभु जी, वो सारा विषय आपके पास करते हैं। हाँ प्रभु जी, उसके स्टडी में, उसके आगे बढ़ने में, उसके फ्यूचर करियर सभी में प्रभु आपका आशीष का हाथ बना रहे प्रभु, और आप उसके हाँ प्रभु जी संग संग हमेशा रहे। अर्चना उनकी प्रार्थना करते हो, आपके संग जैसे वो चल पाए प्रभु अपनी लाइफ के हर एक स्तर में प्रभु, ऐसा अनुग्रह उसके जीवन में करे बोल के प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आज पहली बार जुड़ी हुई आपकी सभी बेटी को समर्पण करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में हाँ प्रभु जी, वो वचन के अनुसार प्रभु जी, हालेलुया, आप किसी को नहीं बुलाते हैं तो वो आपके निकट नहीं आ पाता है, आपने ही बुलाया है प्रभु, इसलिए आपकी बेटी लोग आपके निकट आए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवन में। हाँ प्रभु जी, जो जो विषय के लिए प्रभु आप पे भरोसा रखे हैं, हर एक विषय में प्रभु आपका अनुग्रह उन सभी पे बढ़ते। हाँ प्रभु जी, और आपकी महिमा उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी, आप में भरोसा रख के जो निवेदनों को वो लोगों ने डाला है प्रभु, वो प्रार्थना सुन के उत्तर हाँ प्रभु जी उनके जीवन में जैसा मैनिफेस्ट हो पाए वो अनुग्रह आप करे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सभी आपकी बेटी लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, भले ही हम मिलो दूर हो, लेकिन आपके अनुग्रह से, आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमें एक जगह रखा है प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ये डिवाइस के लिए, नेटवर्क के लिए भी प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु, हर दिन हम आपकी उपस्थिति में आ पा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हम सारी प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में, ये वेदी में रखा है प्रभु, वो सारा सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं और बात करते हैं कि आप सिर्फ प्रार्थना सुनने वाले नहीं, प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर आप हमारे साथ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आप प्रभु हर एक विषय को समर्पण करते हुए आपकी हमारे सिलो परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, पास्टर जी का प्रेयर जर्नी को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और हाँ प्रभु जी, आपकी बेटी लोगों की हर एक प्रार्थना विधि को फिर से आपके चरणों में समर्पण करते हैं, जितनी गुप्त प्रार्थनाएं भी है प्रभु जी उनको भी हाँ प्रभु आप जानते हैं, समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन आमीन। सभी को शालोम, आमीन, आमीन। मारा रखा। शालोम शालोम, टू सभी को एवरीवन। मरणथा। सभी